नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रहों के गोचर की। गोचर का मतलब होता है कि एक ग्रह जब चलता हुआ दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तीसरी में प्रवेश करता है, तो उसको गोचर कहा जाता है। और हमेशा ये ग्रह किसी न किसी राशि में स्थित होते हैं और फिर ये गोचर करते हुए दूसरी राशि में जाते हैं। तो जितनी भी राशि वो बदलते हैं, उस राशि के बदलने के अनुसार ही उनके प्रभाव बदलते हैं, रिजल्ट बदल जाते हैं। तो किसी के लिए अच्छे हो जाते हैं, किसी के लिए बुरे हो जाते हैं। तो आज की जो परिस्थिति चल रही है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। आज मैं गुरु की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु कुछ समय के लिए 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर के लिए वो कर्क राशि में आ रहे हैं और वो फिर वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो अब इससे क्या प्रभाव बदलने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, ये मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखें, आप कुछ मिस न करें, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इसको लास्ट तक देखें और मेरे साथ चर्चा करिए। आप कमेंट करिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए। अगर आपकी वीडियो कोई भी ऐसा लगता है कि इसमें कहीं कुछ शिकायत वाली बात है तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे खुशी होगी, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं उसमें कुछ सुधार ला सकता हूँ। अब हम मूल मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि इस समय जो गोचर चल रहा है तो गुरु का गोचर कर्क राशि में है और कर्क राशि गुरु की उच्च राशि होती है, जिसमें गुरु में एक अलग से पावर आ जाती है, क्योंकि वो वहाँ कंफर्टेबल हो जाते हैं। हर एक राशि में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, कर्क राशि में गुरु कंफर्टेबल हो जाते हैं। और कर्क राशि आपके मन के सुख की भी होती है, आपकी जमीन जायदाद, घर और माता और वाहन, इन सब की होती है। और जब वहाँ गुरु बैठ जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे उन चीज़ों को लेके फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, अब इनका किसके लिए क्या फ़ायदा होना है, तो ये तो एक बड़ा वीडियो बन जाता है, क्योंकि हर एक राशि के अनुसार अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन मैं जनरल आपको बता देता हूँ, एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि अगर मेष राशि में देखा जाए तो मेष राशि के चौथे हाउस में, चौथे भाव में गुरु विराजमान हो रहे हैं। तो चौथे भाव से गुरु की जो 5वीं दृष्टि होती है वो 8वें हाउस पे और 12वें हाउस पे जाती है, 9वीं दृष्टि। तो 8वां हाउस जो होता है चिंता का होता है, दुर्घटना का होता है, एज का भी होता है, आयु का। और जो 12वां होता है वो खर्च का होता है, हॉस्पिटल का होता है, अलग होना, कंट्रोवर्सी होना, तलाक होना, इस तरह की चीज़ें भी 12वें हाउस से होती हैं। तो जब यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो ये ग्रह शुभ हो जाते हैं। तो जिसके साथ ये प्रॉब्लम मेष राशि वालों की, जिनका मेष लग्न है, उनकी बात हो रही है, तो उनकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा होने जा रहा था तो इस समय वहाँ पे शुभ दृष्टि पड़ने की वजह से वो ठीक हो जाएगा, वो नहीं होगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आपका गुरु ग्रह मेंटेन होना चाहिए। आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे, इसके लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, और उसको आप ध्यान से आखिर तक देखिए। देखिए, गुरु जो होते हैं, गुरु आपके करेक्टर हैं। और गुरु को आप ये समझिए कि जैसे गुरु किसी को पढ़ाते हैं तो वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं। तो आपको जीवन में भी किसी से भेदभाव नहीं रखना है, किसी धर्म से, जाति से, ऊंच से, नीच से, कहीं कोई भेदभाव नहीं रखना है। हर एक से अच्छे से रहिए। करेक्टर गुरु है, आप करेक्टर अच्छा रखिए। सीखना और सिखाना भी गुरु है, तो आप सीखना निरंतर रखिए। और जो आप जानते हो तो दूसरे को सिखाने की भी आप अपने अंदर एक आदत रखिए। ये मत सोचिए कि मैं इसे सिखा दूंगा तो मेरा क्या होगा। इसके अलावा गुरु ग्रह आपका सम्मान भी होता है, तो सम्मान दिलाने का काम गुरु का होता है। गुरु ग्रह सबसे बड़ा ग्रह होता है, तो ये बड़ा सम्मान दिलाता है, बड़ी चीज़ें दिलाता है। पैसा अगर दिलाएगा तो बड़ा दिलाएगा, जिसके साथ भी ये जुड़ेगा उसको बड़ा करेगा। और अगर निगेटिव की बात करें तो कैंसर भी गुरु देता है, क्योंकि अगर छोटा सा कैंसर का वायरस आपके शरीर में जा रहा है और गुरु निगेटिव आपने किया हुआ है तो वो कैंसर का रूप ले लेगा, क्योंकि उसको बड़ा करना है। वृद्धि का मतलब गुरु होता है, ऑक्सीजन का मतलब गुरु होता है। तो जिनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है तो इस समय उनकी ऑक्सीजन बढ़ेगी, सांस की प्रॉब्लम दूर होगी। इस तरह से गुरु काम करते हैं। तो और इसको कैसे ठीक आप कर सकते हैं, तो इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस समय आप गुरु की शरण में ज़रूर चले जाइए, क्योंकि ये गुरु
आपके घर में है। चौथा घर जो होता है आपका इन्वायरमेंट होता है, जो जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं, मतलब आपका घर। तो वहाँ पे गुरु जब आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर कोई गुरु हैं तो आप किसी भी बहाने से उनको अपने घर बुलाइए। अगर गुरु आपके घर में आ गए हैं, उनका सत्कार करिए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनको भोजन खिलाइए। जब आप उनका सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपका गुरु उच्च के फल देने शुरू कर देंगे। और यकीन मानिए, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। और गुरु कैसे ठीक होंगे? शास्त्र पढ़िए, क्योंकि धर्म भी गुरु होते हैं। तो धार्मिक जितने शास्त्र हैं अपने अपने धर्म के अनुसार आप पढ़ सकते हैं, तो उसका एक श्रवण करना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए, उससे भी आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और दूसरी एक और स्थिति है कि गुरु कर्क राशि में है और सिंह राशि में केतु हैं। तो अगली जो राशि होती है वो हमेशा रिजल्ट का काम करती है। तो इस समय ये योग इतना अच्छा बना हुआ है कि आपके कितने भी अनिष्ट की आपको कहीं डर लग रहा है या कोई आकांक्षा लग रही है तो वो आपकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप गुरु को मेंटेन करते हैं, गुरु को अपने घर बुलाते हैं, या गुरु के घर आप खुद चले जाते हैं और गुरु की सलाह मानते हैं, तो उनका रिजल्ट केतु के रूप में आना है। क्योंकि नेक्स्ट वाली जो राशि है, नेक्स्ट वाला जो हाउस है वो केतु है, तो उनका रिजल्ट केतु के रूप में आएगा। और केतु कौन है? ईश्वर की डायरेक्ट ब्लेसिंग होती है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो जब गुरु की सलाह मिल गई और ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया तो 100% वो आपके काम आनी आनी है। गुरु का बताया हुआ आपका ज्ञान वो हमेशा आपके काम आएगा और आपके सारे काम बना देगा। तो मैं दोस्तों इसीलिए आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि इस समय संकोच मत करिए। अगर आप किसी भी समस्या में फंसे हैं, कैसी भी समस्या आपकी है, तो उस समस्या से निकलने के लिए आप गुरु की शरण में जरूर जाइए। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, देवताओं ने भी अपने गुरु निर्धारित किए हैं। बृहस्पति को गुरु के रूप में निर्धारित किया गया है। राक्षसों ने शुक्राचार्य को अपना गुरु निर्धारित किया है, क्योंकि बिना गुरु के जीवन असंभव होता है। तो कहीं भी आप कैसे भी करके अपने गुरु देखिए कहाँ हैं। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप ये समझिए कि आपके ऊपर इश्क अनुकंपा नहीं हो रही है, क्योंकि गुरु ईश्वर की अनुकंपा के अनुसार ही मिलते हैं। जिस दिन आप पे ईश्वर का आशीर्वाद शुरू हो जाएगा, आपको गुरु, अच्छे गुरु मिलने शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन आपको गुरु मिल जाएंगे उस दिन ईश्वर की अनुकंपा आप पे शुरू हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये समय है आपको अपने गुरु ढूंढना और गुरु बनाना और गुरु की सलाह लेना, आशीर्वाद लेना। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा समय है, 18 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक छोटा समय है। तो इस छोटे समय में आप बड़े से बड़ा काम निकालने के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि फिर गुरु वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे जहां पर वो इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई डिस्कस करनी है, अपनी कुंडली की डिस्कस करनी है, किसी प्रॉब्लम की डिस्कस करनी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ताकि इस छोटे से समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार दोस्तों।